प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ संगीन आरोप लगाने के बाद समाजसेवी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली के खिलाफ मुहिम शुरू की है। अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ कानपुर के तिगड़ी गांव पहुंचे और एक मजदूर का कनेक्शन जोड़ दिया। बीएसईएस ने उस मजदूर को 15,000 रुपए का बिल दिया था और कनेक्शन काट दिया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कटा हुआ कनेक्शन फिर से जोड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल ने लोगों को बिजली बिल जलाने की भी सलाह दी, यानी कि उन्होंने कानून भी हाथ में लिया। केजरीवाल ने क्या कानून तोड़ा है, देखिए दो तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। बिजली बिल पर हल्ला बोला है अरविंद केजरीवाल ने और जोड़ दिया है काटा हुआ कनेक्शन। ये 15,000 रुपए का जो बिल है वो वाकई ज्यादा लगता है, लेकिन एक मजदूर के घर में 15,000 रुपए का जो बिल आया है वो क्या गलती से आया, वो बिल आखिर कैसे आया, इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके बारे में कानून का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस मजदूर के घर का जो कनेक्शन कटा हुआ था उसे खुद जोड़ दिया। तो अरविंद केजरीवाल कानपुर के टिगली गांव पहुंचे थे। वहां पर किसान परेशान थे, वहां के लोग परेशान थे। बिजली के खिलाफ उनकी मुहिम शुरू हुई थी दिल्ली के इस कानपुर गांव से, जहां अरविंद केजरीवाल ने काटी हुई बिजली को फिर से जोड़ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस कृत्य से कुछ सवाल यहां पर खड़े होते हैं। केजरीवाल ने बिजली बिल के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है वो दिल्ली सरकार पर निशाना है। क्या कटा बिजली कनेक्शन जोड़ना सही है, या कानूनन अपराध है, या कानून का उल्लंघन है? किसने दिया अरविंद केजरीवाल को कानून तोड़ने का अधिकार? ये सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। बिजली का कनेक्शन क्यों जोड़ा? क्या लोगों के लिए लड़ने का यह तरीका सही है? कहीं इससे अराजकता तो नहीं फैलेगी? क्या लोगों को कानून तोड़ने के लिए उकसा तो नहीं रहे अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल पर इसके लिए केस नहीं चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल पर केस क्यों नहीं चलना चाहिए? दिल्ली सरकार पर निशाना केजरीवाल साध रहे हैं और लोगों की मदद करने की वो एक मुहिम छेड़ रहे हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कहां तक सही, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस परिवार का कटा हुआ बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ा, उसका मुखिया मजदूरी करता है और उसका नाम है भानाराम। ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के किए की सजा भानाराम को मिल सकती है। भानाराम पर केस दर्ज हो सकता है। और आज तक के संवाददाता वहां पर पहुंचे बालकृष्ण, और उन्होंने इस शख्स जिसका नाम भानाराम है उससे बातचीत की। आप भी सुनिए। कल रॉबर्ट वाड्रा पर सनसनीखेज आरोप और उसके बाद भानाराम के हक की लड़ाई। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी लॉन्च करने के बाद आज एक तरह से पहली बार जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी की घोषणा करने के बाद आज वो सीधे यहां पर पहुंचे हैं और भानाराम, जो कि एक मजदूर हैं, पेशे से मजदूर हैं, इस छोटे से घर में अपने 7 लोगों के परिवार के साथ रहते हैं। वो मजदूरी का काम करते हैं, मिट्टी खुदाई करके अपने परिवार का पोषण करते हैं। उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से उनका वहां पे हुई थी जब वो अपने अनशन पर बैठे थे जंतर मंतर पे, उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने फोन नंबर लिया था और जब पिछले महीने उनके बिजली का बिल 15,000 रुपए आया, आप ये देख सकते हैं बिल है, ये 2 महीनों का बिल है, 15,160 रुपए का आया। जब उनको कुछ नहीं सूझा भानाराम को, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नंबर पे फोन किया। उन्होंने कहा कि वो इस बिल को दे पाने में, 15,000 रुपए के बिल को दे पाने में असमर्थ हैं और उनकी बिजली काट दी गई। अरविंद केजरीवाल ने भानाराम से कहा कि उनके घर आएंगे और उनकी बिजली जोड़ेंगे, और आज वो भानाराम के पास आए और उन्होंने उनकी बिजली जोड़ी। ये बताइए कि आपको क्यों सूझा कि अरविंद केजरीवाल को फोन किया जाए? जी, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, किसकी मदद तो लेनी ही पड़ेगी हमें। इससे पहले आपका बिजली का बिल कितना आता था? पहले 10,000 का आया, पहले उससे 7,000 का आया। तो इतनी बिजली का बिल आप क्या आप इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं? हम तो इतनी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं उनका मीटर फर्स्ट आ रहा है कि पता नहीं, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। हम अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, अब ना दें तो ये आकर के बिजली का बिल का बस। ये बताइए आप लोग कि आपकी बिजली का बिल आज अरविंद केजरीवाल जोड़ के गए हैं, लेकिन आपका बिल फिर से काट दिया गया और गलत तरीके से बिजली का बिल जोड़ने पर अगर आपके खिलाफ मुकदमा हो गया, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो आप क्या करेंगे? तो हम भी कार्रवाई लड़ेंगे। कौन से भेड़ है?
हम भी कार्रवाई लड़ेंगे उनके साथ में, हम कोई पीछे हटेंगे नहीं। अब अरविंद के साथ है जी, अरविंद जी के साथ है हम भी, अरविंद जी के साथ है, वो भी हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं। उन्होंने हमारी लाइट जोड़ी तो हम उनके साथ जेल भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? शीला। शीला, आपने सुना कि हम साथ हैं सारे, उनके अरविंद के साथ हैं। इनका कहना है कि अगर उनको जेल जाना पड़े तो परवाह नहीं है, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और अरविंद केजरीवाल के उनका कहना है कि अगर उनको जेल जाना पड़ा तो अरविंद केजरीवाल के साथ वो जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने 15,000 के इस बिल का पेमेंट नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी है दिल्ली सरकार को कि वो 3 तारीख तक, अगले महीने की 3 तारीख तक बिजली की बढ़ी हुई कीमतें वापस करें, नहीं तो 4 तारीख को वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर का घेराव करेंगे। कैमरामैन जगमोहन बटोला के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। ये परिवार वाकई गरीब है, एक मजदूर का परिवार है और बालकृष्ण ने इस परिवार के तमाम सदस्यों से जब बात की तो वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखे, लेकिन कहीं इससे अराजकता फैलने का खतरा तो पैदा नहीं हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, वो दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लोगों को आवाज बुलंद करने के लिए कह रहे हैं। सही भी है क्योंकि बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, ये बात सच है, लेकिन अरविंद ने यह भी कहा कि वो इसके लिए किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के टिकरी गांव से बिजली और पानी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। वो लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपका बिजली का बिल आया उसे जलाएं और बिजली का बिल ना दें, और अरविंद केजरीवाल खुद आकर अगर कनेक्शन कटेगा तो कनेक्शन जोड़ेंगे। आज इसीलिए वो टिकरी गांव आए जहां पे कनेक्शन भी जोड़ा। अरविंद, जो आपने आज बिजली और पानी सत्याग्रह शुरू किया है उसके बारे में कुछ बताएं। आप लोगों को उकसा रहे हैं कि वो अपना बिजली का बिल ना दें। देखिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार की वजह से, रिश्वतखोरी की वजह से दिल्ली में बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, पानी के बिल बढ़ाए गए हैं। इसलिए अभी जिसके घर हम गए थे वो एक मामूली मजदूर है, दिन में 300 रुपए कमाता है, महीने में 7-8 हजार रुपए कमाता है, उसके 2 महीने के 15,000 का बिजली का बिल है, वो क्या खाएगा बेचारा। तो ये भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। आज से दिल्ली में बिजली और पानी सत्याग्रह शुरू हो गया है। दिल्ली के लोग बिजली के बिल देना बंद करें, पानी के बिल देना बंद करें, सारी दिल्ली इकट्ठी हो, फिर देखते हैं शीला सरकार में कितनी हिम्मत है, किस किस का बिजली का बिल काटती है। जिसका बिल काटेंगे हम जाके उसका बिल जोड़ देंगे। ये सारी दिल्ली की जनता वहां जाएगी और उनके साथ खड़ी होगी। आप जिस तरह से लोगों से कह रहे हैं कि बिजली और पानी का बिल ना दें और उसके बाद आप जाके करेंगे, सरकार भी ये भी कह रही है कि इस तरह के लोगों के ऊपर काफी कड़ा एक्शन लिया जाएगा और आपके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है इसमें। हम सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। और ये तो साफ हो गया अब कि शीला दीक्षित जनता की मुख्यमंत्री नहीं है, शीला दीक्षित इन कंपनियों की मुख्यमंत्री है। अगली बार शीला दीक्षित इन कंपनियों के से जाके वोट ले ले, जनता अब उनको वोट देने वाली नहीं है। और अगर आप बिजली का बिल देना बंद करते हैं तो आप इस नंबर पे एसएमएस करें 9212472681। आप इस पे एसएमएस करके हमें बताएं कि आपने बिल देना बंद कर दिया। अरविंद, अब आप शीला दीक्षित के घर का घेराव भी करने वाले हैं, उसके लिए क्या रणनीति है? अगर 3 नवंबर तक इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए तो 4 नवंबर को शीला दीक्षित का घर का घेराव करेंगे दिल्ली के लोग। कल सोनिया गांधी, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उस पे हमला, आज दिल्ली शीला दीक्षित के ऊपर हमला। 2013 इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू। अरविंद, बिल्कुल तैयारी शुरू है। आप तो हर चीज को चुनाव से जोड़ेंगे, हमारे लिए भ्रष्टाचार से लड़ना ज्यादा जरूरी है। हमने कहा था कि ये हम राजनीति जो है हमारे आंदोलन को और मजबूत करने वाली है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन मजबूत हो रहा है। जनता का जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है उससे काफी खुश है। आपको नहीं लगता कि जनता के अंदर गुस्सा है, रोष है? अरविंद केजरीवाल का ये कहते हुए कि जनता का जो रोष है, जो गुस्सा है, उसको ये प्रकट करेंगे। शीला दीक्षित के खिलाफ भी लड़ेंगे और सेंटर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी। 2013 के चुनावी बिल लगता है अरविंद केजरीवाल ने यहीं से बजा दिया है। कैमरा पर्सन मौसम के साथ टिकरी गांव से अंकित त्यागी, आज तक।